इतना आज्ञा पाकर मंत्री दोबारा उस बुढ़िया दाई के घर हीरो जवाहरातों से सुसज्जित थालियां लेकर पहुंचा और उस बेबस बुढ़िया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन फिर वह बुढ़िया ये सब कुछ लेने से मना कर दिया और मंत्री को बुढ़िया दाई समझाते हुए बोली, हे राजन, अपने राज्य के राजा एक उच्च कुल की स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। हम ठहरे एक नीच कुल के, जिससे उनकी प्रजा भी सहमत नहीं होगी और कहेगी राजा ने किस कुल में शादी कर ली। इतने बात सुनकर मंत्री ने क्रोध में बोला, ए बुढ़िया, तू ज्ञान मत दे, ये राजा का आदेश है। अब बुढ़िया दाई मंत्री को कैसे समझाए कि राजा यह विवाह करके पाप के भागी बनेंगे। बुढ़िया दाई के न मानने पर सैनिकों ने उस बुढ़िया को बंदी बना लिया और उसे राजा के आदेश के अनुसार उसे दरबार में प्रस्तुत किया। फिर भी दाई नहीं मानी। तब राजा ने उसे कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिक जैसे ही उसे 2 कोड़े मारे, बुढ़िया भयभीत होकर राजा के सामने सारी सच्चाई बताते हुए बोली, हे राजन, यह आपकी वही पुत्री है जिसे आप युद्ध पर जाते समय मौत के घाट उतारने के लिए आदेश दिया था। बुढ़िया उस कन्या के जन्म से लेकर पालने और राज्य में उसकी मृत्यु की अफवाह फैलाने तक सारी बातें बताई। ये सुनकर राजा जैसे मानो एकदम पत्थर सा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बड़ा पाप का भागी बन जाता। बुढ़िया के बातों ने आज बचा लिया, लेकिन अपने साथ हुए विश्वासघात से वह उस नाग से भी अधिक क्रोधित हो गया था, जिसके फुफकार मात्र से ही प्राण कांप उठते हैं। राजा ने आदेश दिया, इस बुढ़िया दाई को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। रानी का जो बड़ा पुत्र था, वह जन्म के 5 वर्ष के उपरांत गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला गया था। वह अब काफी हट्ठा कट्ठा मजबूत हो गया, जो इतना सुंदर हो गया था जो कोई भी सिर्फ एक नजर से देख ले तो उसमें डूब जाए। कुछ ही समय पहले अपने महल में शिक्षा ग्रहण करके वापस आया था। क्रोध में भरे राजा ने उस राजकुमार वीरेंद्र सेन को दरबार में आने का बुलावा भेजा। राजकुमार वीरेंद्र सेन आदेश पाकर तुरंत दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने गंभीर वाणी में कहा कि जो इस बुढ़िया के घर जो स्त्री है, उसे जंगल में ले जाकर उसकी हत्या करके चील और कौओं को खिला दो और उसकी आंखें निकाल करके ले आना, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने उसकी हत्या कर दी है। उसके तुरंत बाद रानी विमल प्रभा ने उस राजकुमार को जंगल जाने से पहले कक्ष में बुलवाया। राजकुमार जैसे ही अपने माता के कक्ष में पहुंचा, रानी ने उस राजकुमार से वह सब सत्य कह सुनाया जो अभी तक हुआ था। आगे कहा, हे पुत्र, आज जिस स्त्री की हत्या करने तुम जा रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी छोटी बहन है। उसे जैसे भी करके जीवित रखना, ये मेरी शपथ है तुम्हें। धर्म संकट में पड़ा राजकुमार, एक तो पिता के आदेश और दूसरा माता का शपथ। राजकुमार शस्त्रों के साथ घोड़े पर सवार होकर निकल गया उस बुढ़िया के झोपड़ी की ओर। वहां पहुंचकर उस स्त्री को साथ ले घने जंगल की ओर बढ़ चला। राजकुमार सोचने लगा कि कैसे मैं अपने ही बहन की अपनी हाथों से हत्या कर दूं। अभी अभी तो मिली है। वह दोनों पुष्पवान नाम के घने जंगल पहुंचे। दोनों ही एक तरफ घोड़ों को खड़ा करके उसी जंगल में बह रहे नदी के किनारे जा पहुंचे। नम आंखों से राजकुमार वीरेंद्र सेन अपनी बहन राजकुमारी चंद्र किरण से कहता है, एक भाई अपनी बहन का रक्षक होता है, लेकिन आज यह कैसा दिन है, अपने ही हाथों से अपनी ही बहन का हत्या, वह भी बिना किसी कारण, बिना किसी दोष का। राजकुमारी चंद्र किरण रोते हुए कहती है। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।